नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंडेशन बाय नरेश कुमार मौर्य में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। यह हमारा क्लास 9th का चैप्टर है नंबर सिस्टम से, जो पार्ट 1 है। देखते हैं कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं उस पर बात करते हैं पहले। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में एवरी डे जो है यूज में आने वाले नंबर हैं, जो कि कहीं ना कहीं काउंट करने या हर समय जो यूज होते रहते हैं वह नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन, तो फंडामेंटल ऑपरेशन की बात किया जाए तो फंडामेंटल ऑपरेशन जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए एडिशन। तो जब हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह भी एक नेचुरल नंबर होता है। उदाहरण में देख सकते हैं जैसे 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे 1, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। प्राप्त में 4 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार से हम 4 + 6 = 10। इस प्रकार से 4 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, और परिणाम में जो आया 10 वो भी नेचुरल नंबर है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1 × 3 लिखें तो हमें प्राप्त होता है 3, अर्थात 1 भी जो है हमारा फंडामेंटल अर्थात नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और हमें प्राप्त जो 3 होता है वह भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार से देखा जाए 4 × 6 = 24 हो जाता है, क्योंकि 4 क्या है, जो है नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, और 24 जो है वो भी नेचुरल नंबर। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑपरेशन करें नेचुरल नंबर पे तो हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो सब्सट्रैक्शन में बात करें, जैसे हमने मान लिया 5 - 3 किया तो हमें प्राप्त होता है 2। सही है, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 5 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आई। फिर हम देखते हैं, मान लिया 5 में से 5 घटा दें, अब क्या होगा, ये समस्या आ गई, नहीं पता था क्या होता है। इसकी एक नंबर एक समस्या ये हो गई। फिर हम क्या करते हैं, मान लिया 5 में से 6 घटा दें, तो अब क्या बचेगा, ये भी एक और दूसरी समस्या हो गई। तो इस प्रकार से जब हम नेचुरल नंबर पे जब हम फंडामेंटल ऑपरेशन कर रहे थे तो हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सब्सट्रैक्शन में समस्या आई। इन समस्याओं पे अभी हम बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं फोर्थ ऑपरेशन, डिवीजन। डिवीजन में मान लिया 12/2 किया जाए तो हमें प्राप्त होता है 6। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम 11/2 कर दें। 11/2 बराबर क्या होगा, नहीं पता है, तो ये और समस्या आ गई। तो इस प्रकार से ये समस्याएं आ रही थी जो कि हम नेचुरल नंबर पे जब हम फंडामेंटल ऑपरेशन कर रहे थे। तो इनको हम देखते हैं 1 बाई 1 कैसे रिजॉल्व किया गया। तो नंबर, इसी में होल नंबर कॉन्सेप्ट लाया गया। होल नंबर, तो होल नंबर ये में बताया गया कि जब कोई भी संख्या समान संख्या से घटाई जाएगी तो जो हमें प्राप्त होगा वह 0 होता है। तो इस प्रकार से जब नेचुरल संख्या में या नेचुरल नंबर में जब हम 0 बढ़ा देते हैं तो जो हमें संख्याओं का सेट प्राप्त होता है उसे नेचुरल होल नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। अगर इसी में 0 बढ़ा दें तो ये जो अब सेट हो जाता है ये क्या है, होल नंबर का हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की समस्या इस प्रकार से। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, इंटीजर। इंटीजर में बताया गया है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि अगर 5 में से 6 घटाया जाएगा तो हमें बचेगा -1। तो इस प्रकार से अगर होल नंबर में माइनस की संख्याएं बढ़ा दी जाएं या जोड़ दी जाएं तो जो सेट प्राप्त होगा वह क्या होगा,
इंटीजर होगा। अर्थात हम जानते हैं होल नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, और इसी में माइनस बढ़ा दें, जैसे -1, -2 डैश डैश। तो ये जो हमें सेट प्राप्त होता है ये क्या है, इंटीजर का सेट है। यहाँ तक कि तो ये दो समस्याएं हमारी सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की समस्या कि अब क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट। रेशनल नंबर में क्या बताया गया है कि अगर कोई चीज़ P/Q फॉर्म में लिखी है जहाँ पे Q0 ना हो, तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वह रेशनल नंबर कहलाती है। रेशनल नंबर के हम उदाहरण देख सकते हैं 12/7, 3/4 आदि। ये सब चीज़ें क्या हैं, रेशनल नंबर के उदाहरण हैं। अगर हम और बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है रेशनल नंबर का। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब तो संख्याओं को, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको भाग दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास 2 या मान लिया 7/2 है। 7/2 को जब भाग देंगे तो हमें क्या होगा, 7/2। तो यहाँ से हम देखते हैं 2×3 = 6 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं 2×5 = 10। तो ये जो है 7/2 जो है 2.5 इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। मान लिया 27/25, तो 27 को जो है 25 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 25 से कम, 25 करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 होगा, फिर 8 टाइम्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1.01। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 7/2 जो है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है, अर्थात ये जो है समाप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार से 27/8 है, यह भी क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है, अर्थात समाप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारी रेशनल नंबर देखा जाए तो दो प्रकार की हो जाती है। नंबर एक हो जाता है रेशनल नंबर के टाइप में देखा जाए तो एक होते हैं टर्मिनेटिंग और होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग के जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया था जैसे अभी हल किया 7/2, 7/2 को हल करते थे तो 2.5 आ जाता है। इसी प्रकार से हम जैसे 27/25 को हल करते हैं तो हमें आ जाता था 1.08। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब हम कुछ और बात करें, जैसे कि मान लिया 7/3 है, इसको हम भाग देते हैं 7 को 3 से, 3×2 = 6, यहाँ पे बचता है 1, दशमलव लगाते हैं, 0, 3×3 = 9, यहाँ पे बचता है 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3×3 = 9। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, अर्थात इस यहाँ पे जो है दो हमेशा क्या है, रिपीट होता जा रहा, अर्थात 2.3333 डैश डैश ऐसे ही आ रहा, मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की उदाहरण, जैसे 7/2 का हो जाएगा 2.3 बार या 2.333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 2/7, तो इसको भी हल करते हैं तो इसका आता है 0.285714 डैश डैश। इस प्रकार से ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि रेशनल नंबर हमारे दो प्रकार के हैं, एक है टर्मिनेटिंग और है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं इसके बाद रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि ना ही
टर्मिनेट होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसमें वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, मतलब होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। इस प्रकार के जो नंबर्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारा √2 है, √3 है, √5 है, पाई है आदि, ये सारे क्या होते हैं हमारे उदाहरण। और अगर बात करें जैसे 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.1, 0 डैश, ये भी क्या है एक उदाहरण। तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये है हमारे इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वह जो हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर प्राप्त होते हैं उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे -2, -1.816.0, 1, पाई आदि, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर, रियल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम कुछ और बात करते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर जो क्या है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश, ये क्या है हमारे सब इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर की बात किया जाए तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। तो यहाँ पे हम देखें कि इवन नंबर और ऑड नंबर जो हैं एक के बाद एक आते हैं। जैसे पहला अगर होगा इवन, इवन तो फिर क्या होगा ऑड, फिर होगा इवन, फिर होगा ऑड, फिर होगा इवन। तो यहाँ से हम मान लिया 1 से प्रारंभ, पहले मान लिया ऑड हमें पता है 1 होता है, फिर इवन 2 होता है, फिर 3, फिर 4। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीरो का स्थान यहाँ पे है। तो इस प्रकार से जीरो कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं कि इवन ऑड, इवन ऑड, इवन है। तो हमें पहले से पता है कि 1 जो है ऑड होता है, 2 जो है इवन है, तो फिर जीरो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वह किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते, या तो स्वयं से डिवाइड होंगे या एक से डिवाइड होंगे। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश, ये सब क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि इवन नंबर होते हैं लेकिन 2 को छोड़ के, अर्थात तो जो दूसरे संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है आदि, ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को समअप करते हैं, अर्थात समराइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब हो गए थे नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो बढ़ा दिया गया था, 0, 1, 2, 3, तो हमें प्राप्त होते थे होल नंबर। जब होल नंबर में माइनस की संख्याएं भी बढ़ा दी गई, जैसे -1, 0, 1, 2, तो हमें प्राप्त होते थे इंटीजर। तो ये हमें कौन सा सेट प्राप्त हुआ था, इंटीजर का। अब इसी में
इंटीजर के बाद जो अगर हम इसमें रेशनल नंबर आ जाते थे कि जो डिवाइड नहीं होते थे, तो ये हमारे हो गए रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर जैसे 2/3, 5/6 आदि, ये क्या है, सब रेशनल नंबर है। इसी के बाद कुछ थे हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √3, √5, √6 आदि, ये सारे क्या था, इरेशनल नंबर थे। अब इन जो सारे रेशनल इरेशनल नंबर का सेट होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर के उदाहरण लिख सकते हैं, -2, -1.816, 0, 1, √2, पाई डैश। धन्यवाद। आप हमारे इस पूरे वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।